गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 में आहार नियोजन के बारे में पाठ का परिचय बताएंगे कि भोजन जो है, जो हम भोजन करते हैं, जो हम आहार लेते हैं, उसका नियोजन, उसकी प्लानिंग क्या है। मनुष्य की सबसे पहली और प्रमुख आवश्यकताओं में से भोजन एक है, क्योंकि वैसे आवश्यकता के आधार पर मनुष्य की 3 आवश्यकताएं जो होती हैं वो सर्वोपरि होती हैं: भोजन, वस्त्र और मकान। परंतु भोजन जो है वो सबसे पहली आवश्यकता है, क्योंकि भोजन खाए हुए बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। भोजन संतुष्टि के अतिरिक्त हमारे शरीर को वह विशेष पौष्टिक तत्व प्रदान करता है जिन्हें हमें जीवित रहने के लिए, वृद्धि व विकास के लिए, अपनी कार्यशीलता को बनाए रखने के लिए तथा रोगों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इन पौष्टिक तत्वों को ग्रहण करने से तथा प्रयोग में लाने से जैसी हमारे शरीर की स्थिति होती है, उसे शरीर का पोषण तत्व कहते हैं। पोषण स्तर का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे स्वास्थ्य स्तर, शारीरिक व मानसिक क्षमता, मनोवैज्ञानिक स्थिति तथा जीवन प्रत्याशा पर पड़ता है। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित पोषण मिलना चाहिए, अर्थात ऐसा भोजन जिससे उसे सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में तथा सही अनुपात में प्राप्त हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है ऐसा आहार जो उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पोषण विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार आयोजित किया गया हो, यानी कि जो पोषण किया है उसका एक उचित प्लानिंग हो। कभी विभिन्न पौष्टिक तत्वों की जो मात्रा एक व्यक्ति के लिए उचित होती है, जरूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए भी उचित हो, क्योंकि व्यक्ति की आयु तथा लिंग, उसकी शारीरिक क्रियाशीलता, दिन प्रतिदिन के तनाव तथा उसके स्वास्थ्य की विशेष परिस्थितियां उसे प्रभावित करती हैं। इसलिए परिवार के लिए आहार की योजना बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दिन भर में जो भोजन बनाया वह पका हुआ है, कितनी मात्रा में पकाया जाए, किस सदस्य को कितनी मात्रा में परोसा जाए। गृहिणी को परिवार के सभी सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। भोजन ऐसा हो जो उन सब की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता हो, साथ ही साथ स्वादिष्ट तथा आकर्षक भी हो, ताकि उन्हें मानसिक संतुष्टि भी प्रदान कर सके। इस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पौष्टिक एवं रुचिकर भोजन की योजना बनाना ही आहार योजना कहलाता है। गृहिणी को परिवार के लिए आहार तालिका बनाते समय उसके आकार व रचना, सदस्यों की संख्या, आयु व लिंग, अपनी आर्थिक स्थिति, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता तथा मौसम आदि को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि परिवार के सदस्यों की जीवन शैली कैसी है, वह दिन में कितना आहार लेते हैं, कौन से आहार वह घर पर लेते हैं तथा कौन से उन्हें बाहर खाने पड़ते हैं, उनकी रुचियाँ, अरुचियाँ तथा सांस्कृतिक मान्यताएं क्या हैं तथा गृहिणी के पास खाना बनाने के लिए कितना समय, शक्ति तथा कैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर उसे अपने परिवार के लिए समुचित व संतुलित आहार आयोजित करना चाहिए। दिन भर के भोजन में ICMR द्वारा प्रस्तावित खाद्य वर्गों में से प्रत्येक से उचित मात्रा में विभिन्न पदार्थ सम्मिलित किए जाएं तथा उनसे ऐसे व्यंजन तैयार किए जाएं जो परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। भोजन को रुचिकर बनाने के लिए उसमें
अधिक से अधिक विभिन्नता लाने का प्रयास किया जाए तथा समय, शक्ति व धन का विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाना चाहिए। सामान्य परिवार दिन भर में 3 मुख्य आहार लेते हैं। सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, दोपहर का भोजन, लंच तथा रात का भोजन, डिनर। सुबह सवेरे की चाय, बेड टी, शाम की चाय तथा रात को सोते समय दूध लेने का भी काफ़ी प्रचलन है। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों जैसे बाल्यकाल, गर्भावस्था, स्तन्यकाल व रुग्णावस्था में इन आहारों के मध्य में अल्पाहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह निश्चित कर लेने के पश्चात कि व्यक्ति विशेष को दिन में कितने आहार दिए जाने हैं, यह निर्णय लेना चाहिए कि उसकी पौष्टिक आवश्यकताओं को इन आहारों से कैसे बांटा जाए। 3 मुख्य आहारों में से प्रत्येक के द्वारा हमारी 1/4 से 1/3 आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। तो ये भोजन का जो आयोजन है वो प्लानिंग बना कर के भोजन करना चाहिए। एक समय यदि भोजन ठोस लिया जाए तो दूसरे समय में भोजन तरल लिया जाए या सिंपल साधारण भोजन लिया जाए, क्योंकि यदि हम ठोस भोजन या पकवान ही खाते रहें तो इससे हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। नाश्ता हल्का फुल्का हो ताकि उसको जल्दी से पचाया जा सके। समय पर भोजन करना, समय पर जलपान करना, समय पर आहार लेना, ये मनुष्य को तंदुरुस्त बनाता है, उसके शरीर की जो कमियां हैं उनको पूरा करता है और व्यक्ति जो है इतना चुस्त और फुर्तीला रहता है क्योंकि उसे भरपूर मात्रा में आयोजन के अनुसार ऊर्जा मिलती है। खाए हुए भोजन से जो ऊर्जा मिलती है उसी से मनुष्य का शरीर आगे बढ़ता है। खाए हुए भोजन में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। मुख्य लिंग या अवस्था के आधार पर भोजन का आयोजन करना चाहिए। अब ये नहीं है कि हम छोटे बच्चे को इतना ठोस भोजन दें कि वो पचा न सके। एक बड़ा व्यक्ति, अधिक मेहनत या परिश्रमी व्यक्ति को यदि हल्का आहार दिया जाए तो उसकी कार्य क्षमता घट जाएगी। एक कार्य करने वाले वर्कर को, हार्ड वर्कर जो होता है, उसको अधिक से अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें पचाने की भी सामर्थ्य होती है। एक घर में रहने वाली गृहिणी सब आहारों में बहुत हल्का आहार लेती है क्योंकि उसकी भी पचाने की क्षमता एक व्यक्ति के बराबर की ही होती है। कमज़ोर व्यक्ति में, चाहे वो गृहिणी हो या मनुष्य, लिंग भेद के आधार पर उसके अंदर इतनी आहार को पचाने की क्षमता नहीं होती। तो बच्चों, इस वीडियो में आपको आहार नियोजन के बारे में बताया गया है कि हम जो सुबह से शाम रात तक भोजन, जलपान, नाश्ता जो भी कुछ करते हैं उसकी एक तालिका हो। तालिका के अनुसार किस समय हमें क्या लेना है और क्या खाना है जो हमें आसानी से पच जाए। इन सब बातों के साथ मनुष्य का व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है, वह भी हमारे आहार के अंदर आता है। ये क्वेश्चन जो हैं आप इनको याद करेंगे और लिखेंगे।